तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर रिश्वत के बदले संसद में सवाल पूछने का आरोप लगा है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को लिखी एक चिट्ठी में इस आरोप की जांच की मांग की है। चिट्ठी में कहा गया है कि महुआ मोइत्रा ने हीरानंदानी ग्रुप के फायदे के लिए सवाल पूछे हैं और इस पर हीरानंदानी ग्रुप की सफाई क्या है और महुआ मोइत्रा पर जो है वो क्या सफाई वो दे रही हैं। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, ये जो मामला है काफ़ी गंभीर आरोप इन पर लगे हैं, अब किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं इन आरोपों के साथ, ज़रा समझाइए। देखिए, लोकसभा सचिवालय में हमारी चर्चा हुई है, वहाँ पर ये बताया गया है कि जो निशिकांत दुबे की शिकायती पत्र है वो मिल चुका है। अब इस पर अध्ययन किया जा रहा है कि इस पर आगे क्या कार्रवाई करनी है। दो विकल्प होते हैं। पहली बात तो ये है कि जो एथिक्स कमेटी है लोकसभा की, जिसमें कि इस तरह के मामले अमूमन जाते हैं, इसमें कि सांसदों के व्यवहार से, आचरण से संबंधित मामले होते हैं, क्या ये मामला एथिक्स कमेटी को भेजा जाएगा, ये पहला एक विकल्प हो सकता है। दूसरा विकल्प ये भी है, जो मांग खुद निशिकांत दुबे ने अपने पत्र में की है कि इसकी जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाए, तो वो भी एक हो सकता है कि एक समिति इसके लिए बना दी जाए। लेकिन फिलहाल क्या फैसला होगा ये देखने की बात होगी, क्योंकि अभी जो शिकायत आई है और जो सबूत उन्होंने साथ में लगाए हैं, नत्थी किए हैं, उनका अध्ययन स्पीकर की ओर से किया जा रहा है। उसके बाद इस बारे में कोई फैसला होगा। लेकिन आपको याद दिला दूं कि 2005 में भी कुछ इसी तरह का मामला आया था, जब 10 लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के एक सांसद के खिलाफ ये आरोप लगाए गए थे एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने के बदले घूस ली, और तब एक विशेष समिति का गठन पवन कुमार बंसल की अध्यक्षता में किया गया था। और बंसल साहब की अध्यक्षता में ये जो समिति बनी थी, इसकी जो जांच हुई थी वो बहुत जल्दी हुई थी और 10 दिनों के भीतर ही जांच करके ये सिफारिश की थी समिति ने कि सभी 11 सांसदों की सदस्यता ले लेनी चाहिए, उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। और उसके बाद सदन में एक प्रस्ताव लाया गया था, उसके बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले की जांच की थी और इस मामले में चार्जशीट जो है वो दायर हो चुकी है और अब स्पेशल कोर्ट में इस मामले में ट्रायल चल रहा है। तो ये काफ़ी गंभीर मामला है और इसीलिए इस मामले में आगे क्या होता है ये देखने की बात होगी। लेकिन अखिलेश जी, ये जो मामला है इसमें यहाँ पर विशेषाधिकार हनन का मामला क्यों उसको कहा जा रहा है, ये भी बहुत समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो 2019 से 23 के बीच उन्होंने 61 सवाल पूछे, उसमें बताया जा रहा है कि 50 सवाल जो हैं वो एक ही ग्रुप से संबंधित कहीं ना कहीं थे। ऐसे में ये भी आप समझाइए, जब सांसद सवाल पूछते हैं तब उनको ये चीज़ें भी बतानी होती हैं, जाहिर करना होता है कि कोई कनेक्शन उनका इस तरह से नहीं है। देखिए, राज्यसभा में तो एक बाकायदा रजिस्टर रखा हुआ है कि जब कोई भी सांसद वहां पर चुनकर आता है तो उसको रजिस्टर में एंट्री करनी होती है, बताना होता है कि उसके कहीं पर कोई व्यावसायिक हित तो नहीं है या हितों को टकराव का मामला तो नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब वो अपने डिक्लेरेशन कर देता है तो जब भी वो सवाल पूछेगा या फिर किसी चर्चा में हिस्सा लेगा तो उसमें उसको अपने आप को बताना पड़ेगा कि इसमें उसके हितों के टकराव का मामला तो नहीं है। दूसरी तरफ लोकसभा में इस तरह का रजिस्टर तो नहीं है, लेकिन अपेक्षा यही की जाती है कि कोई भी सांसद जब सवाल पूछेगा तो सबसे पहले उसके अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में, जनहित के बारे में सवाल पूछेगा। और जहां तक ये सवाल है कि 61 में से 50 सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं जहां पर कि एक ही ग्रुप से संबंधित हैं, एक ग्रुप के हीरानंदानी ग्रुप से संबंधित, कारोबार से संबंधित हैं या उनके अपने जो बिजनेस राइवल्स हैं उनके बारे में संबंधित हैं, तो ये निश्चित तौर पर कई सारे मंशा पर सवाल खड़ा करता है। और साथ ही ये भी आरोप लगाए गए हैं कि उन्हें कई तरह से जो है लाभ पहुंचाया गया, क्योंकि जो आचरण है, संहिता है सांसदों की, उसमें किसी से गिफ्ट लेना, कैश लेना, ये भी प्रोहिबिटेड है, उस पर आप नहीं ले सकते हैं। अगर लेते हैं तो आपको बताना पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं जो महुआ मोइत्रा को सवालों के घेरे में खड़ा कर देती है और यही कारण है कि ये काफ़ी गंभीर मामला माना जा रहा है। इसमें आगे क्या कार्रवाई होगी ये देखने की बात है। जी, शुक्रिया अखिलेश जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या कार्रवाई होती है, लेकिन आरोप काफ़ी गंभीर यहाँ पर लगाए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर रिश्वत के बदले संसद में सवाल पूछने का आरोप इन पर जो है वो लगाया गया है।